चलो यार शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। आज है 3 फरवरी, तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि ये गैर ईंधन खुदरा स्टोर का मतलब क्या हुआ। तो भैया, ईंधन के अलावा जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं, मतलब एक फैमिली के लिए जितनी भी दैनिक दिनचर्या में आने वाली चीजें होती हैं, तो वो सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। हैप्पी शॉप जो है वो लॉन्च किया है HPCL ने, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। HPCL के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार सुराना हैं। तो यार अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप HPCL ने लॉन्च किया है, छपेगा। चलो दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व में इस्पात बोले तो स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। तो यार स्टील को प्रोड्यूस करने के मामले में सबसे ऊपर चला गया है चाइना। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना है और अपना प्यारा भारत देश दूसरे स्थान पे है इस्पात का उत्पादन करने के मामले में। चाइना मिला है तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, कुछ और जान लेते हैं। तो एक मार्स रोवर है झुरोंग, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उसको उतारा है चाइना ने ही। किसको? झुरोंग, जो कि क्या है, एक मार्स रोवर है। अच्छा, इसके अलावा ई कचरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो भी चाइना है। इसकी राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेमिनबी, इसके अलावा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश हाल ही में चाइना बन चुका है। अब जो क्वेश्चन आ रहा ना, थोड़ा फोकस करिएगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है। अब ये कारपोरेट टैक्स क्या है? तो कंपनियों पर लगने वाला जो कर है उसको कारपोरेट टैक्स कहते हैं। तो पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया है किसने? संयुक्त अरब अमीरात कंट्री। अच्छा, जहाँ पे कारपोरेट टैक्स लगता ही नहीं है तो ऐसे कंट्री को टैक्स हेवन कंट्री भी बोलते हैं। तो इसलिए बहुत सारी जो कंपनियां थी वो अपना हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय यहीं पे बनाती थी। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। लेकिन दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए 9% की दर से संयुक्त अरब अमीरात ने 2023 से, कब से? 2023 से यहाँ पे कारपोरेट टैक्स वसूला जाएगा। तो दोस्तों ये पहली बार हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स कौन? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC जो है उसका मुख्यालय दुबई के अंदर है, ये भी ध्यान रखिए। चलो दोस्त आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? ये CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो भैया 65 लाख बेरोजगारों के साथ लगातार दूसरी बार जो राजस्थान राज्य है ना वो पहले नंबर पे है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान बेरोजगारी में सबसे आगे। इसके अलावा बिहार राज्य दूसरा स्थान और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से सुनिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो भैया अगर वन क्षेत्र में वृद्धि ग्रोथ की बात हो रही है तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है, 3rd पोजीशन पे है। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि टोटल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में किस स्थान पे है भारत, तो 10वें स्थान पे है। वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पे, लेकिन टोटल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 10वें। अच्छा, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, तो उसके अनुसार भारत में वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, लेकिन वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आहा, ये आया। हाल ही में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना कहाँ शुरू की? मतलब अब नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को भी मिक्स किया जाएगा, और हाइड्रोजन तो वैसे भी एक स्वच्छ ईंधन है। अच्छा, 2021 में ग्लासगो में हुए COP26 में भारत देश ने लक्ष्य रखा था कि 2070 यानी कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। तो भैया गेल ने यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत में अपनी तरह की ये पहली परियोजना है। कहाँ शुरू की है? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, छपेगा, ध्यान रखिएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स
डे कब मनाया गया? तो यार ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी 2 फेब को मनाया जाता है। अच्छा, तारीख से ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका थीम रहता है। तो इस बार 2022 का विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम रहा है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इस बार का थीम रहा है। तो यार हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। चलो दोस्तों फिर आगे चलते हैं। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किस बैंक ने किया है? तो यार SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा पावर के साथ सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए समझौता किया है। SBI की बात हुई है तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम इसके चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो भैया सही आंसर है 30%, यानी कि 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी पर, ऐसी घोषणा हुई है इस बजट के अंदर। अच्छा, अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या भला है? तो ये भी एक वित्तीय लेन देन का जरिया है। जैसे भारत के अंदर रुपया चलता है और अमेरिका के अंदर डॉलर, तो सेम वही वैल्यू इसकी भी है। इसमें अंतर केवल इतना है कि ये आभासी है, मतलब इसको छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, इसीलिए इसे डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? दोस्तों ये अपने द्विवेदी जी हैं। तो थल सेना का जो उत्तरी कमान है उसके नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तरी जो कमान है इसका हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कर लो यार इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओवरऑल जबरदस्त रहिए। जय हिंद।